हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो जो आज की एक्सरसाइज है, जो आज का शॉर्ट मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, तो कुछ इस तरीके का शॉर्ट है। अभी तक आपको देख के ये समझ में आ गया होगा कि इस शॉर्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमें देखने वाली बात है, यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस आपको नजर आ रहा है, इन मैट्रिसेस को हमें रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे ओवरऑल इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन सारी चीज़ें दिखाने के पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा देता हूं। जो हम आउटपुट लेके आएंगे वो कैसा होने वाला, तो यहाँ पे मैं आउटपुट आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट होके आने वाला है शॉर्ट के एंड में। आपको देखने में ये शॉर्ट, जैसा कि मैं ओरिजिनल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इस ट्यूटोरियल को आप मेरे ट्यूटोरियल को लास्ट तक फॉलो करेंगे, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ दिखा दूँ। इन शॉर्ट में आपको मोशन ब्लर देखने को मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी सारा मोशन ब्लर है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। तो आपको पता चलेगा मोशन ब्लर कैसे ऐड करना है। और मेन चैलेंज जो हमारा इस शॉर्ट में होने वाला है, हमारा शेडोज के ऊपर होने वाला है। ये डार्क शेडो नहीं मिल रही, काफ़ी मिक्स सी शेडो है, इन शेडोज को कैसे लेके आएंगे वो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। तो ओवरऑल ऐसा आउटपुट लेके आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, बिना देर के हुए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस तरीके के शॉर्ट को या VFX शॉर्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ ऐसे फाइटिंग सीक्वेंस शॉर्ट को। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का शॉर्ट है। तो पहले अभी क्या करेंगे, जब कभी भी आप न्यू को स्टार्ट करते हैं या किसी की प्रोजेक्ट को काम करना शुरू करते हैं, तो हमेशा के तरीके में बोलता आया हूँ, आपको पहले प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेनी है। प्रोजेक्ट सेटिंग क्या होती है, जो एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे हमें मिलता है वो एस्पेक्ट रेशियो को हम प्रोजेक्ट सेटिंग में पुट करते हैं। आपको क्या करना है, नोट ड्राफ्ट में आना है और प्रेस करना है S। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और सेम जो 204 और 1240 की वैल्यू है उसे पुट कर देने। ये वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाती है, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में 1 रख लें, क्योंकि एक बार में मैं एक ही नोट की प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहता हूँ। फर्स्ट काम हमारा हो गया। नेक्स्ट थिंग क्या करना है, मैं उसके बाद आप बोलता हूँ थोड़ा सा अपने शॉर्ट को स्टडी करें। कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में देखें। आपको प्लान करना है कुछ टाइम में कि हमें इस शॉर्ट को कैसे कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमें एक क्लीन प्लेट क्रिएट करनी है इनको रिमूव करने के लिए। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ें पहले देख लेंगे। तो जहाँ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है हम वहीं पर क्लीन प्लेट स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ, यहाँ मुझे लास्ट जो एंडिंग फ्रेम है यहाँ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो मैं क्लीन प्लेट यहीं पर क्रिएट करूँगा। क्लीन प्लेट क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ पेन नोड। P प्रेस करेंगे आपको रोटो पेन नोड मिल जाएगा। और हमें जाहिर बात है हम क्लोन करने वाले, तो यहाँ पे आपको क्लोन का ऑप्शन मिल जाता है। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको जूम इन एंड जूम आउट आप कर सकते हैं अपने ब्रश के साइज़ को। और यहाँ से थोड़ी सेटिंग्स में आपको करके दिखा दूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्यूबिक की जगह इम्पल्स कर लें। उसका रीज़न क्या है, जो टेक्सचर्स हैं काफ़ी हार्ड है। अगर हम यहाँ पे क्यूबिक के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन टेक्सचर की वैल्यू थोड़ी सी जो होती है डल हो जाती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है इम्पल्स। और जो ऑप्सिटी की वैल्यू है मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा डाउन कर लें। तो वापस से मैं शॉर्ट को प्ले करता हूँ। फर्स्ट फ्रेम पे आप देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ डार्क नज़र आ रहा, लेकिन लास्ट फ्रेम पे यहाँ एक लाइन नज़र आ रही है। तो ये जाहिर सी बात है ये मैट्रिसेस हैं, इसकी वजह से आ रही है। तो मैं इसको भी यहाँ पे पेंट आउट करने वाला हूँ। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल के साथ आप ड्रैग करेंगे तो ये है। तो एक हमारा सोर्स है, दूसरा हम जिससे क्लोन करने वाले। तो मैं यहाँ से क्लोनिंग स्टार्ट कर देता हूँ धीरे से, ऐसा कुछ करके। तो इस क्लोनिंग को धीरे धीरे से आप ऐसा कुछ कर लें। यहाँ पे आप ऑप्सिटी की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं और ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़े से क्लोन यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। उसके बाद वापस से जो मैट्रिसेस को हमें रिमूव करने का काम स्टार्ट कर देना है। तो ये क्लोनिंग का जो प्रोसेस है, बार बार सेम स्टेप को आपको फॉलो करना है और इनको क्लोन करते हुए रहना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो क्लोनिंग का पार्ट है इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, नहीं तो हमारे शॉर्ट तो ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और ये जो क्लोनिंग का पार्ट है ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको मैं आउटपुट कैसे लेके आया हूँ। ओके, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने पूरी तरीके से इन मैट्रिसेस को यहाँ से रिमूव कर दिया, जैसे देखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, अगर मैं यहाँ पे बैक फ्रेम में एक फ्रेम में आता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस रिमूव है, लेकिन इस फ्रेम में आता हूँ मैट्रिसेस रिमूव नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस यहाँ पे आना है, टैब प्रेस करना है और यहाँ नोड लेना है, फ्रेम होल्ड का नोड आप ले लें। तो यहाँ पे वैल्यू आपको 0 नज़र आएगी। तो आप क्या करना है, यहाँ पे सेम वैल्यू पुट करनी है लास्ट फ्रेम की। तो 513 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अभी हमें एक सिंगल क्लीन प्लेट यहाँ पे तैयार होके मिल गई है, कुछ इस तरीके की। वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा इस नोट को अपने अकॉर्डिंग अब यहाँ पे
नोड को, जो नोड ग्राफ है उसको सेट करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा होने वाला है ये। ओके, अभी देखिए मैक्सिमम जो हमें क्लीन प्लेट तैयार करनी है, लगभग इतनी सी प्लेट हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, पूरी प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इतना ही पार्ट अपने प्लेट का यूज करने वाला हूँ। तो एक मर्ज यहाँ पे मैं लेता हूँ और यहाँ पे आप इन कर लें और एक रोटो नोड यहाँ पे ले लें और यहाँ से हम ऐसा कुछ रोटो एक सेलेक्ट कर लेते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा फेदर पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं ई प्रेस करता हूँ, यहाँ से फेदर पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का एक मास्क करके वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट थिंग क्या करना है, हमें वापस व्यू करना है। हमें देखने में भले ही स्टैटिक लग रहा हो शॉट, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मूवमेंट हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट ट्रैक करूँगा। कैसे करेंगे, हमें लेना है एक ट्रैकर नोड, यहाँ पे लेना है और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आए और जो पॉइंट्स आपको पसंद आए वहाँ पे आप जाके क्लिक कर दें। मैं इस पॉइंट्स को लेता हूँ और यहाँ पे बैकवर्ड में क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा ट्रैक कंप्लीट हो गया। मैं कंट्रोल एक करता हूँ, हमें यहाँ पे अपने इसके नीचे लगा लेना है और वापस से आना, जिस फ्रेम की प्लेट है उस फ्रेम पे जाना है, यहाँ पे सेट दिस फ्रेम करना है और यहाँ पे कर देना है मैच मूव। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या करना है, ये कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है कुछ ऐसा एक आउटपुट आपको नजर आएगा। ओके, तो इसके लिए एक मर्ज ले लें, ए को अपने ट्रैकर से कनेक्ट करें, वी को अपने ओरिजिनल फुटेज से कनेक्ट कर लें। और इस जो मर्ज को है यहाँ पे कुछ ऐसा कर लें, इसको सेलेक्ट करना है आपको और इसको ड्रैग करना है ऑल द वे डाउन। काफ़ी सारा स्पेस आपको क्रिएट कर लेना है ऐसा। तो एक नॉर्मल बेसिक सा स्क्रिप्ट ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लाइंस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। ओके, मैं वहाँ पे 1 करता हूँ, देन सेकेंडली आप यहाँ पे व्यू करके 2 कर सकते हैं। देखिए अभी प्ले करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप था हमारा क्लीन प्लेट क्रिएट करने का, यहाँ पे हमारी एक सिंगल प्लेट क्रिएट होके आ गई है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पे कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो इन कैरेक्टर्स को वापस से लाके यहाँ पे रिवील करना है। इन कैरेक्टर को कैसे रिवील करना है, ये चीज़ें आगे की तरफ देखेंगे। ओके, तो कुछ यहाँ पे मैंने रोटो क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये सारे रोटोज इसमें यूज होने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं रोटो करने में टाइम वेस्ट करूँ, तो पहले मैंने रोटो क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने ये ट्यूटोरियल को क्रिएट करना चालू किया है कि काफ़ी कम टाइम में मैं इसे ख़त्म कर सकूँ और आपको आइडिया मिल जाए हमें काम कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट रोटो है, यहाँ पे सेकेंड इस लेडी का रोटो है। दोनों को हमें कंट्रोल सी करना है। ओके, और मैं सबसे ऑल द वे डाउन यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, और ये मेरा ओरिजिनल फुटेज जैसा कि देखेंगे, तो सेम कनेक्शन मैं यहाँ से ले सकता हूँ ओरिजिनल फुटेज से। एक आप ऐसा करें, देखिए ये ओरिजिनल का ही हम सेम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इसको मैं एक मर्ज लेता हूँ यहाँ पे, और मर्ज के मास्क में मैं अपनी ये रोटोज जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ, ऐसा कुछ। ओके, एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सही लगने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस मर्ज को यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो ये आपका जो नोड ग्राफ है काफ़ी सेट अच्छा दिखने लगेगा। और यहाँ कनेक्ट करना है। अभी आपको क्या करना है, जो वैल्यूज़ मैंने बी में रखी ए में कर लेनी है। देखिए आउटपुट हमें क्या मिलेगा। ये हमारी क्लीन प्लेट थी जो कि फाइनल था, और इसके ऊपर से ये कैरेक्टर्स आ गए हैं। अभी ये कैरेक्टर काफ़ी हार्ड नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर मैं इसे ओरिजिनल के साथ कंपेयर करूँ, यहाँ काफ़ी सारा मोशन ब्लर है, लेकिन हमारे कैरेक्टर्स हार्ड हैं। तो हम ब्लर की वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोशन ब्लर कैसे लेके आए वो भी दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने रोटो को डबल क्लिक करना है और मैं क्यू प्रेस कर देता हूँ, तो रोटो यहाँ से नहीं नज़र आएंगे और डाउन होते हुए आना है। ये सारे रोटोस को आप कर लेना है सेलेक्ट, और यहाँ मोशन ब्लर का ऑप्शन आता है, यहाँ सेव की जगह आप कर दें ग्लोबल। देखिए ग्लोबल करते से हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ जो मोशन ब्लर है आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो मोशन है वो हमें पूरी तरीके से यहाँ पे मिल गया। तो मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। अभी हम आते हैं सेकेंड अपने रोटोस में। सेम प्रोसेस हम इस लेडी के साथ में फॉलो करने वाले हैं। आई थिंक सेलेक्ट करने को कुछ ऐसा दिख रहा, लेकिन मोशन ब्लर में जाता हूँ और यहाँ से मैं ग्लोबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक थिंग थी मोशन ब्लर की, वो हमारी कंप्लीट हो गई। एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे जो इसका रोटो है, ये देखिए ये भी मिसिंग है, तो हम इसके लिए भी रोटो लेके आते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।
तो इस रोटो को भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखिए ये ऐसा कुछ है। तो एक बेसिक सा जो कॉम्प था यहाँ पे तैयार होके आ गया है। ओके, तो यहाँ बेसिक सा जो कॉम्प हमें तैयार होके आ रहा है, लेकिन अगर ये देखेंगे तो यार ये देखने में काफ़ी गंदा और घटिया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉन्टेक्स्ट शैडो है जो मिसिंग यहाँ पे आ रही है। तो कॉन्टेक्स्ट शैडो कैसे लेके आएंगे? तो कॉन्टेक्स्ट शैडो लाने के दो तरीके हैं, जो कि हम फर्स्ट क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम हमें ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को लाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, हमें जो यहाँ पे है इसको हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल को लेके आने की कोशिश करो, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे मिल रही है। तो मैक्सिमम फर्स्ट फ्रेम पे हमें अपनी ये मिल रही है। तो हमें क्या करना है, इसके अराउंड एक रोटो शेप क्रिएट करना है और हमें रिवील करना है। तो क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी रोटो तो यार हर चीज़ के लिए रोटो मैंने बना के रखे थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ रोटोस हैं, मैंने इसमें फेदर पॉइंट भी ऐड किया। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन शैडो की होने वाली वो मिल जाएगी। तो इसको लगाना कहाँ पे, आप देखिए ये मेरी प्लेट की ये डाउन होते हुए चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे लास्ट में आता हूँ, वापस से आप एक मर्ज लें और आप देखेंगे जो ये लाइन है हमारी ओरिजिनल फुटेज की है। तो यहाँ से आप करें ऐसा कुछ कनेक्ट कर दें, मास्क में अपने रोटो को कनेक्ट कर दें और एक मर्ज नोड और यहाँ पे आप लें। देखिए ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ता है, व्यू करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ से व्यू करते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं। देखिए जो ये ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है ये पूरी तरीके से मैंने लाने की कोशिश करी हुई है। यहाँ पे ऑन ऑफ करता हूँ तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि जो ओरिजिनल शैडोज है मैं लेके आया हूँ। अभी जो फेक शैडो क्रिएट करनी है वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ग्रेड नोट को यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे हम जो शैडोज़ के लिए रोटो है, देखिए ये शैडो का जो बेसिक रोटो था सबसे पहले मैंने क्रिएट किया था, ये रोटो था। तो मैं इसको कंट्रोल-C करता हूँ और ये अपने प्लेट के नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे आपको एक ग्रेड नोड लेना है और इस रोटो के साथ मास्क में ऐसा कुछ कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या होने वाला है, देखिए जो मैक्सिमम देखिए कहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देखिए अब इस रोटो करते हैं, ये रोटो कुछ ऐसा है। तो मुझे पर्टिकुलर कुछ ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आनी है। तो यहाँ से आप वाइप ले लें और यहाँ से ग्रेड नोड लें। अभी ग्रेड की वैल्यू को मैं ऑल द वे डाउन करता हूँ। ओके, लेकिन अभी क्या है, देखिए इसका कलर कुछ और है यहाँ तो हम चैनल वाइज इसको मैच कर लेते हैं। रेड चैनल में जाते हैं, इसकी वैल्यू को हम डाउन कर देते हैं, ज़्यादा डाउन हो गई थोड़ी सी हम अप लेके आते हैं, ये बेसिक ठीक है। यहाँ पे ग्रीन चैनल में भी सेम कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है और ब्लू चैनल में भी होने वाला है। ब्लू चैनल में देखिए काफ़ी डार्क हो गया तो हम इसे लाइट करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है। अभी वापस से चलते हैं तो हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा, तो ऐसा दिख रहा है कि रेड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा, तो मैं रेड चैनल में थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, ज़्यादा इंक्रीज़ करने की जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी सी वैल्यू। तो ऑलमोस्ट ये थोड़ा सही लग रहा है, वापस कर देते हैं। लेकिन काफ़ी कुछ डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि शैडोज़ में हम थोड़ा ब्लर की वैल्यू को ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लर की वैल्यू को लिटिल बिट ऐड, ऐसा कुछ। और ये काफ़ी हार्ड भी लग रही है यहाँ पे शैडो, तो मैं एक मल्टीप्लाई नोड लेता हूँ और ये मैं शैडो कर देता हूँ डाउन, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर लें और यहाँ पे सेट की कर दें आप। अभी मुझे थोड़ा आगे पीछे जाके देखना है, जैसे मैं इन फ्रेम्स में जाता हूँ, यहाँ शैडोज़ की वैल्यू कुछ अलग मिल रही है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कम और ज़्यादा रख सकते हैं वैल्यू को, यहाँ पे भी थोड़ा कम ज़्यादा रख सकते हैं और स्टार्टिंग फ्रेम्स में भी देखें। तो ये एक बेसिक है, सेम कॉन्सेप्ट हमें सेकेंड रोटो के साथ क्रिएट करना है। मैं रोटो शेप लेता हूँ, लेकिन सेकेंड रोटो के साथ काफ़ी कुछ आसान हो जाने वाला है। यहाँ कंट्रोल भी करता हूँ, सेम हमें ग्रेड नोट को कर लेना है कॉपी और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अभी ये देखिए काफ़ी हार्ड लग रही है, तो इसके लिए हमें ऐड करना है एक ब्लर नोड, हम ब्लर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ काफ़ी हार्ड हो गया तो एक वापस से एक मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको लेना है और इसकी वैल्यू को कर देना है लिटिल बिट डिक्रीज कर देना है और यहाँ पे कर देना है सेट की। ओके, यहाँ पे कर दिया तो सेम इसकी वैल्यू को भी हम एनिमेट कर लेंगे। ओके, तो अभी जो मैं ग्रेडिंग का आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, मुझे ईच एंड एवरी पार्ट के लिए कर लेना है। जहाँ भी मुझे शैडो नज़र आती है, देखिए ये सारी शैडोज़ के मुझे रोटो ड्रॉ करने हैं, उसके बाद ग्रेड नोट का हेल्प लेना है और ये पूरे कैरेक्टर के लिए करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा कंप्लीट होने के बाद एक कैसा मैंने ग्रेडिंग किया है वो दिखाता हूँ आपको।
तो मेरा फाइनल आउटपुट कुछ इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कुछ ऐसा आ गया है। और जो मैंने ग्रेड्स यूज किए हैं, देखिए इतने सारे मैंने ग्रेड यहाँ पे यूज किए हैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। अब मुझे सेकेंड स्टेप क्या करना है, इस लेडी के लिए हमारी जो राइट साइड में कैरेक्टर है या लेडी है, इसके लिए हमें इंक्रीज करना है। तो अभी एक चीज़ मैं इसमें ध्यान दे रहा था थोड़ा सा कि थोड़ी चीट करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे तो शैडोज़ की वैल्यू मिल रही, लेकिन यहाँ की तरफ मैं जाता हूँ तो यार मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कहाँ पे इसकी शैडो है कहाँ पे नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ चीट करने वाला हूँ। चीट कैसे करेंगे वो भी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास इस लेडी का रोटो यहाँ पे था, देखिए। तो मैं सेम रोटो को करता हूँ कॉपी, यहाँ लेके आता हूँ इस रोटो को, ऐसा कुछ, और सेम ग्रेड नोट को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ इस रोटो के साथ, ऐसा कुछ। तो अगर यहाँ पे मैं वापस व्यू करता हूँ, क्लोज कर देते हैं इसको, तो कुछ असर मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो उसका रीज़न क्या है, हमने कुछ काम नहीं किया इसके ऊपर। तो एक इरोड आप यहाँ पे ऐड करें और इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करें। देखिए जैसे इंक्रीज़ करेंगे मुझे एक आउटर एज कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। तो आउटर एज इस तरीके के हमें शैडो के लिए क्या प्रॉफिट होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, एक ब्लर नोड यहाँ पे लेना है, ब्लर की वैल्यू को ऐड करना है। नेक्स्ट क्या करना है, इसकी वैल्यू थोड़ा सा ऐसा कुछ इंक्रीज कर दें, तो एक जो शैडो का लुक यहाँ पे नज़र आएगा, आपको लुक मिल जाने वाला है। देखिए तो एक बेसिक सा जो लुक था यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा। थोड़ा सा आप इस ब्लर और इरोड के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये जो है आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट यहाँ मिल सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो मैं एक ऐसा कुछ कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या बचा है, यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग के फ्रेम में कुछ शैडोज़ के लिए यहाँ मिल रहा है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया था, सेम कॉन्सेप्ट मैं इसके नीचे यूज करने वाला हूँ। तो यूज करने वो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए पर्टिकुलर जैसा प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो किया था, सेम यहाँ पे मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा एक आउटपुट आ गया है, बेसिक सा हमें आउटपुट मिल गया है। तो इसमें एक चीज़ और यहाँ पे बची हुई है जो कि मैं करके दिखाना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट जो प्रोसेस था वो मैंने कंप्लीट किया। तो अगर यहाँ पे मैं ब्लू चैनल में आपको दिखाऊँ, जो ग्रेन्स हैं, हम सिंगल फ्रेम को हमने ट्रैक किया, इसलिए जो ग्रेन्स हैं यहाँ पे स्टैटिक हो गए। तो इन ग्रेन्स को हमें रिमूव करना है, स्टैटिक ग्रेन्स को, उसके जगह हमें जो नए ग्रेन्स हैं वो ऐड करने। वो कैसे करेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए ऑल द वे, तो यहाँ पे हमारा शैडो का पार्ट हो जाता है कंप्लीट। तो इसको हमें व्यू कर लेना है। ऐसा मैं व्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कुछ आपको ब्लर एजेस ऐसी नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लगाना है अनप्रिमल्ट नोड, यहाँ पे टैप प्रेस करना है, लेना है अनप्रिमल्ट। देखिए अनप्रिमल्ट क्या नोट कर रहा है, यहाँ पे जो शॉर्ट वैल्यू है उसको पूरी तरीके से ऐसा कुछ आपको कंप्लीट करके दे रहा। देन मुझे लगाना है एक डिनॉइस नोड। अब डिनॉइस नोड में मुझे यह नॉइस का ऑप्शन मिलता है, आपको ओरिजिनल फुटेज के साथ इसको कनेक्ट कर देना है और ओरिजिनल फुटेज को ही व्यू करना है। जो थोड़ा सा मिड टोन का एरिया होगा, ना बहुत हाईलाइट हो ना बहुत डार्क हो, वहाँ पे इसके रीजन को रख देना है। यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस व्यू करता हूँ। देखिए मैं ब्लू चैनल में जाता हूँ। तो अभी से अगर मैं ऑन ऑफ करूँ, देखिए पूरी तरीके से ये ग्रेन्स रिमूव होके आ गए हैं। तो अगर रिमूव नहीं हुए तो यहाँ पे आपको डिनॉइस के अमाउंट प्लस यहाँ पे नॉइस ट्यून फ्रीक्वेंसीज का ऑप्शन मिलता है। इनसे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है, क्योंकि तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं तो काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन इस शॉर्ट में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी डिनॉइस के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, वहाँ जाके चेक करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं यहाँ पे एक रीग्रेन नोड लगाना चाहता हूँ। तो हमें लेना है एफ रीग्रेन नोड। सेम कॉन्सेप्ट है, जो ग्रेन का नोड है आप ओरिजिनल से कनेक्ट कर दें और एनालाइज रीजन जो है आप ओरिजिनल फुटेज में जाएं। मैं सेम जगह पे रख देता हूँ जहाँ मैंने डिनॉइस के लिए रखा था। अभी देखिए ग्रेन में यार मेरे यहाँ पे ग्रेन ऐड होके आ गए हैं। वाइप करता हूँ, मैच तो लग रहे हैं, लेकिन कैसा है कि यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रेन आ गए। थोड़े इसमें चेंजेस आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे करें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको सिन्यून की जगह लीनियर कर दें। ओके, ऐसा कुछ नज़र आएगा। एक बार आपको क्या करना है, ऑल द वे डाउन आ जाना है यहाँ पे ग्रेन रिस्पॉन्स का, और
यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं लो मिड हाई ग्रेन के, तो इनके साथ आप चेंज करके देखें। देखिए मैं करता हूँ हाई हो रहा है यहाँ से, मिड से कम भी कर सकते हैं यहाँ से। जो डिटेल वीडियो है उसमें स्टेप बाय स्टेप या फ्री ग्रेन के बारे में सारी डिटेल बताई हुई है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं कि यहाँ मैं बेसिक सा ग्रेन यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। और हम आ जाते हैं अपने RGB चैनल में। एक चीज़ देखने वाली है, हमारी प्लेट सिर्फ इतनी सी है लेकिन जो हमारे ग्रेन्स हैं ओवरऑल आ रहे हैं, तो हमें यहाँ से ग्रेन्स को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे हमने यहाँ पे अनप्रीमड नोड लगाया था और हमें लास्ट में हमें क्या करना है, एक प्रीमल्ट नोड लेना है। तो यहाँ से कर देना है प्रीमल्ट। तो ये देखिए ग्रेन रिमूव होके यहाँ से आ गए। इसे ऑन ऑफ करके देखेंगे ऐसा कुछ हो गया। तो हमें लास्ट में आना है 1, देन हमें वैल्यू पुट कर देनी है 2। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे आउटपुट मेरा आउटपुट आ गया है। थोड़ी सी चीज़ें देखिए, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनके रोटो करूँगा, ऊपर से रिवील कर दूँगा। ओके, तो कुछ ऐसे रोटो मैंने क्रिएट करे हुए हैं। इसको यहाँ डायरेक्टली जो रिवील रोटो है यहाँ से कनेक्ट कर दें, 1 कर दें इसको, और यहाँ से कर लें 2। तो कुछ एक ऐसा आउटपुट आपको नज़र आ जाएगा। तो अगर इस आउटपुट को मैं अगर अभी प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ तो कुछ ऐसा आउटपुट आपको नज़र आ गया होगा। तो एक बार हम अपनी स्क्रिप्ट में यहाँ नज़र डाल लेते हैं, हमारी स्क्रिप्ट कैसी है। थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ क्योंकि इस साइज में तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये हमारा ओरिजिनल फुटेज है। देन हमने प्लेट यहाँ पे क्रिएट करी हुई है, हमने प्लेट को कट करा हुआ है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन हमने इस प्लेट को ट्रैक कर लिया। आफ्टर दैट जो भी हमने इतना सारा ये यहाँ पे काम करा हुआ है, ये पूरा सा काम आप इतना बोल दें, ये हमने शैडोज़ को लाने के लिए करा हुआ है। इन शैडोज़ को कैसे लेके आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही करा हुआ है। देन हमने यहाँ पे ग्रेन ऐड करे हुए हैं, ग्रेन रिमूव करने और डिनॉइस से रिमूव करें, यहाँ पे ग्रेन ऐड किए। और ये फाइनली हमने एक आउटपुट हमें यहाँ पे ऐसा मिला था जो वापस से हम देखेंगे। 3 कैरेक्टर को जो हमने रिवील किया, एट द एंड हमने इन कैरेक्टर को वापस लेके आ गए। तो ये एक होल प्रोसेस था कि कैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस को हटाया। तो काफ़ी बेसिक सा ये हमारा जो शॉर्ट था, बेसिक था, लेकिन आई होप कि काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अपने इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए।